मानव जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे स्वास्थ्य, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो मानसिक शांति ही वह रत्न है जिसकी खोज में आज का हर मनुष्य भाग रहा है। एक शांत मन ही सच्चे सुख की अनुभूति करा सकता है। और जब बात मानसिक शांति की आती है, तो गौतम बुद्ध का नाम स्वतः ही हमारे मन में आ जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी हैं। वे हमें यह नहीं कहते कि पहाड़ों पर जाओ, ध्यान लगाओ और संसार त्याग दो। वे हमें यह सिखाते हैं कि इसी संसार में रहकर हर परिस्थिति में हम कैसे शांत रह सकते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे बुद्ध की शिक्षाओं के उन मूल सिद्धांतों को जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहला भाग, जीवन दुखमय क्यों है? बुद्ध ने अपने ज्ञान की यात्रा एक सरल पर अत्यंत गहरे सत्य से शुरू की। जीवन दुख है। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने दुख का कारण बताया, उसका समाधान दिया और उस समाधान तक पहुंचने का मार्ग भी बताया, जिसे हम चतुर आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। पहला सत्य, जीवन में दुख है। जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, वियोग, इच्छा की पूर्ति न होना, ये सभी दुख के रूप हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं हैं। हम कुछ चाहते हैं, फिर और चाहते हैं। ये न खत्म होने वाली भूख ही अशांति की जड़ है। तीसरा सत्य, इस तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। चौथा सत्य, तृष्णा की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है। दिखाया जो न तो वासना में डूबा है, न ही कठोर तपस्या में उलझा। इसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। दूसरा भाग, अष्टांगिक मार्ग, मानसिक शांति की सीढ़ी। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें मानसिक शांति तक ले जाने वाला व्यवहारिक मार्ग है। ये 8 अंग हैं। 1, सम्यक दृष्टि। हमें संसार को जैसे वह है वैसे ही देखना चाहिए, पूर्वग्रह, लालच या भय के बिना। जब हम सत्य को स्वीकार करना सीखते हैं, तब मन स्वतः शांत होने लगता है। 2, सम्यक संकल्प। हमारे इरादे करुणा, त्याग और अहिंसा पर आधारित हों। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो भीतर शांति उत्पन्न होती है। 3, सम्यक वाणी। झूठ, अपशब्द, निंदा और कटुता से बचें। जो वाणी दूसरों को शांति दे, वही वाणी स्वयं को भी शांत रखती है। 4, सम्यक कर्म। हिंसा न करें, चोरी न करें, अनैतिक आचरण से बचें। शुद्ध कर्म शुद्ध मन का निर्माण करते हैं। 5, सम्यक आजीविका। ऐसा व्यवसाय या नौकरी करें जिससे किसी को हानि न हो। नैतिक जीवन ही आत्मिक संतोष का कारण बनता है। 6, सम्यक प्रयास। नकारात्मक विचारों को हटाने और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न करें। शांति एक दिन में नहीं आती, उसे साधना पड़ता है। 7, सम्यक स्मृति। वर्तमान में रहना सीखें। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को त्यागें। यह क्षण ही सत्य है। 8, सम्यक समाधि। ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करें। एकाग्र मन ही शांत रहता है। बिखरा हुआ मन सदा परेशान रहता है। तीसरा भाग, बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की चुनौतियां। 1, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तो बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और दूसरा उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक उसी प्रकार मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया। इस कथा से सीख मिलती है, दूसरे का क्रोध तुम्हारा नहीं बनता जब तक तुम उसे स्वीकार न करो। 2, असंतोष का अंत। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष पाओ। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जो आज नहीं है वह कल भी नहीं होगा। जब मन इच्छाओं से भरा होता है, तब वह बेचैन रहता है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, तब मन शांत होने लगता है। 3, मृत्यु और शांति का पाठ। एक महिला जिसका बच्चा मर गया था, बुद्ध के पास गई और बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। बुद्ध बोले, तुम एक घर से सरसों का दाना ले आओ, जहां कभी कोई मरा ना हो। महिला बहुत प्रयास करती रही, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। यह सत्य को स्वीकारने का पाठ था। जब हम जो है उसे स्वीकारना सीखते हैं, तब शांति स्वतः मिलती है। चौथा भाग, ध्यान शांति की कुंजी। बुद्ध की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में ध्यान, मेडिटेशन का विशेष स्थान है। उन्होंने विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई, जो आज भी लाखों लोगों को मानसिक शांति देती है। विपश्यना का अर्थ है वस्तुओं को जैसा वे हैं वैसा देखना।
इस ध्यान में हम अपने शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं। न तो उनसे चिपकते हैं, न उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे मन यह सीखता है कि हर अनुभव अस्थायी है, दुख भी, सुख भी। यही बोध अंततः हमें शांति की ओर ले जाता है। पांचवा भाग, वर्तमान में जीना। बुद्ध का संदेश। बुद्ध कहते हैं, पिछला क्षण बीत गया, अगला आया नहीं, केवल यह क्षण ही तुम्हारा है। हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, लेकिन शांति केवल वर्तमान में संभव है। वर्तमान में जीने के लिए बुद्ध ने 3 बातें सिखाई। 1, सावधानी, अपने हर कार्य को सजग होकर करो। 2, स्वीकार्यता जो है उसे स्वीकारो। 3, न्याय न करना, अपने अनुभवों पर निर्णय मत दो, केवल देखो। छठा भाग, करुणा और मैत्री, मन की कोमलता का अभ्यास। बुद्ध ने बार बार करुणा और मैत्री का अभ्यास करने को कहा। करुणा, दूसरों के दुख को महसूस करना। मैत्री, सभी प्राणियों के लिए शुभकामनाएं रखना। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब हम स्वयं के लिए भी एक कोमल, शांत मन का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने मैत्री भावना पर एक ध्यान भी सिखाया। सभी जीव सुखी हों, सभी जीव शांत रहें।